हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से एक्सरसाइज 2 का 2.2 में हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 के लिए क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। यहाँ कहता है बैचुंग के फादर जो हैं वो बैचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं, यंगर हैं, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेंचुंग, और बेंचुंग से बेंचुंग के पापा 29 ईयर्स बड़े हैं। और आपको यहाँ कंडीशन दिए द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। मीन्स इन तीनों का सम, यानी कि बेंचुंग के फादर और बेंचुंग के ग्रैंडफादर्स के एज को अगर हम ऐड करें, सम करें, तो वह आता है 135 ईयर्स। आपको बताना है क्वेश्चंस में व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। इनमें से प्रत्येक की उम्र आपको निकालनी है। तो यहाँ बैचुंग की उम्र निकालनी है, बैचुंग के पापा की और बैचुंग के ग्रैंडफादर्स की। तो देखिए इसका सॉल्यूशंस। तो इसके लिए हम बैचुंग की उम्र नहीं मालूम और बैचुंग की उम्र के साथ ही सभी का रिलेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसलिए हम यहाँ बैचुंग के एज को एज्यूम कर लेंगे। तो क्या करेंगे, लेट बैचुंग्स एज बी एक्स ईयर्स। इस कंडीशन में हमने बैचुंग्स की उम्र को 8 ईयर्स एज्यूम किया है। तो उनके फादर के साथ इसका क्या रिलेशन है, द बैचुंग्स फादर्स एज, इस कंडीशन में उनके फादर की एज हो जाएगी क्योंकि 29 ईयर्स बड़े हैं, एंड बैचुंग्स ग्रैंडफादर की उम्र यहाँ पर दी हुई है, और वो दी हुई है आपकी बैचुंग के फादर में 26 ईयर्स आपको ऐड करना होगा। तो ये उनके ग्रैंडफादर का निकल जाएगा। जब हम इसको शॉर्ट करते हैं, अगर यहाँ इसको शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस इसको ऐड किया तो 55 आएगा। यह आपके उनके ग्रैंडफादर्स का एज हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आएगा बैचुंग के एज x थी, बैचुंग के फादर्स की एज x प्लस 29, एंड बैचुंग्स के ग्रैंडफादर की उम्र x प्लस 55, और विच इज इक्वल टू 135 ईयर्स। यह आपका इक्वेशन बन गया। अब आपको इस इक्वेशन को, यानी x उनके बैचुंग की उम्र थी, x प्लस 29 फादर्स की और x प्लस 55 ग्रैंडफादर की, और इन सब का सम 135 गिवन है। अब आपको इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखिए a1x 2x एंड 3x, तो 3x प्लस 29 एंड 55 विच इज इक्वल टू 84, एंड हियर इज 135। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो 3x इक्वल टू 135 माइनस 84, इसको सॉल्व किया तो आपका आता है 51। इसको इससे माइनस करें तो 51, एंड 3x, x यहाँ मल्टीप्लाई है, x को निकालने के लिए इसको इधर लाएंगे तो हम डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखा और इसको डिवाइड कर दिया। 3 1 जा 3, 3 17 जा 51। हेयर आपको x की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने। अब यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, इन्होंने कंडीशन यहाँ दिया है कि बैचुंग्स की उम्र x रखा था आपने, तो इसके अकॉर्डिंग चले हम, तो हैंस रिक्वायर्ड बैचुंग्स
एज, बैचुइंग्स की एज यहाँ पर आती है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ मैं। यह आपका x आपने एज्यूम किया था और x यहाँ आपका कितना निकला है, x आपने निकाला है 17। तो यहाँ बैचुइंग की उम्र इस उम्र में, इस कंडीशन में 17 ईयर्स होती है। बैचुइंग्स के फादर्स की उम्र, तो बैचुइंग्स फादर्स उम्र एज आपने यहाँ उनके फादर की एज x + 29 गिवन है। तो x आपका 17 है, 17 में 29 अगर हम ऐड करें तो यह आपका आता है 46 ईयर्स। तो इस कंडीशन में इनकी उम्र 46 ईयर्स हो गई। एंड ग्रैंडफादर एज आपका था x + 29 + 26 जिसको आपने निकाला था, तो x + 55 ईयर्स आया। और इसमें x आपकी 17 ईयर्स थी, उसमें 55 ईयर्स ऐड कर दीजिए, आपका आता है 72 ईयर्स। तो इस कंडीशन में आपने देखा कि ग्रैंडफादर की उम्र 72 ईयर्स हुए और फादर्स की 46 एंड बैचुइंग्स का 17 ईयर्स। इसी का हम 12 क्वेश्चंस के बाद हम देखते हैं 12 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चंस अभी देखा हमने, अब 12 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन में दिया है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। मीन्स जो रवि की उम्र present एज के 4 टाइम्स हो जाती है 15 साल बाद, अब से, यानी जो उसका प्रेजेंट एज है अब से उसकी 15 साल बाद उसका 4 टाइम्स हो जाता है प्रेजेंट एज का। एंड व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ रवि की उम्र एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स रवीज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। इस कंडीशन में हमने एज्यूम कर लिया रवि की उम्र x ईयर्स है। आपको क्या दिया गया है कि आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज, तो रवीज की उम्र क्या हो जाएगी, रवीज एज इन्होंने दिया 4 टाइम्स हो जाता है परसेंटेज के, तो परसेंटेज के 4 टाइम्स हो जाता है। और यहाँ हम कहते हैं कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ दिया हुआ है क्वेश्चन में, रवीज एज क्या हो जाएगी, इसमें 15 अगर हम यानी प्रेजेंट में 15 एज आपको ऐड करना होगा 15 ईयर्स, तो यह आपका आ जाता है इसका 15 ईयर्स में। अब कंडीशन क्या कहती है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 4x 4 टाइम्स परसेंटेज हो जाता है आपका 15 प्लस और x + 15 ईयर्स के। अब ये आपको इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो 4x और ये x इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यह आपका 15, इसको सॉल्व किया तो 3x और यह आपका 15 है। 4x में से 1x गया तो 3x। अब इसको इससे डिवाइड करना होगा, तो x डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, साइन जब साइड चेंज होता है तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो इस कंडीशन में डिवाइड हो गया, तो आपने डिवाइड किया, आपका आया 5 ईयर्स। तो यहाँ आपने देखा हमने एज्यूम परसेंटेज रवि की थी x, तो यहाँ x की वैल्यू निकल गई, मीन्स रवीज परसेंटेज। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं, हैंस रवीज परसेंटेज x रखा था विच इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो यहाँ रवि की परसेंटेज 5 ईयर्स हो गई। इसी का हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन वी मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12
व्हाट इज़ द नंबर। यहाँ देखिए क्या कहता है कि कोई एक रैशनल नंबर है जो हमें नहीं मालूम, इस प्रकार का कोई रैशनल नंबर है जिसमें हम 5/2 मल्टीप्लाई करें और 2/3 इसके प्रोडक्ट में ऐड करें, तो जो सॉल्यूशन निकलता है, जो आपको आंसर मिलता है, वो मिलता है -7/12, और आपको बताना है कि वो नंबर क्या था। तो इस 13 क्वेश्चंस के लिए हमें एज्यूम करना होगा रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है, नहीं मालूम, तो आप लिख सकते हैं लेट द रैशनल नंबर बी x। कोई एक नंबर रख लिया जिसका हमने, वो नंबर है x। अब आपको हमें फाइंड करना है कि वो नंबर क्या है। तो इसके लिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि नंबर में आप मल्टीप्लाई करें 5/2 प्लस करें 2/3, तो आपको जो रिजल्ट निकलता है वो -7/12 आता है। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना, ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें देखिए, ध्यान दीजिए, ये वेरिएबल है और ये नंबर है। हमें पहले नंबर को सॉल्व करना होता है, तो हमने नंबर को पहले सॉल्व करना है। तो ये नंबर को हमने राइट साइड पे लेके जाना है, तो यह आपका चेंज हो जाता है साइन इसका और माइनस हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमने इसको माइनस कर लिया। अब इससे आगे का, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना होगा। जब एलसीएम हम लेते हैं, इसका एलसीएम अगर हम लें, इनका एलसीएम ऑफ 12 और 5 का, तो 12 एंड 3, सॉरी यहाँ 3 है, 12 एंड 3 का हम एलसीएम लें तो आपका आता है 12 आएगा इसका एलसीएम। क्लियर है? तो इस एलसीएम को हमने यहाँ लिखना होता है और फिर इसको इससे डिवाइड करना होता है, डेट इज़ 1, और 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 7, माइनस सेम एज 2 डिवाइड किया 3 से, डेट इज़ 4, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर आपका 8 आता है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 15 माइनस का बाय 12 एंड हेयर इज 5/2 इंटू x। अब ये मल्टीप्लाई है, तो जब हम इस साइड में इसको लाएंगे अगर हम, तो यह इधर आके रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो रहा है तो इधर लाके मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 टाइम 6 टाइम्स 5 1 जा, 5 3 जा, 3 1 जा एंड 3 2 जा 6। तो यहाँ देखिए x आपकी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू आपका आता है -1/2। तो हेयर x की वैल्यू निकल गई, तो आप कह सकते हैं hence rational number is -1/2। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए थोड़ा, x आपका निकलता है 1/2, जो कि 1/2 इसका आंसर आ गया, रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल गया।